नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे से बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या करें, हमारे यहाँ के नेताओं को जनता के मुद्दों पर भले ही सुध ना हो पर धार्मिक बयानबाजी करने से पीछे नहीं आते हैं। और भारतीय लोकतंत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो कि संस्कृति और नैतिकता के मामले में सबसे आगे है, पर वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि सभ्यता पिछड़ती चली जा रही है। यानी हम अपने देश को ही यहाँ पर टारगेट करने से नहीं चूकते हैं, अपने राज्यों को भी यहाँ पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। भाई राज्यों की क्या गलती है? अगर आपका कोई विरोध है, विपक्षी है, तो विपक्षी यहाँ पर पार्टियां है, राज्य नहीं है, राज्य के लोग नहीं है। और अगर देश की सत्ता पर राज करना है तो उससे पहले आपको व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा और किसी राज्य को यहाँ कटाक्ष नहीं करना पड़ेगा, किसी की जनता को कटाक्ष नहीं करना पड़ेगा। पर क्या करें, चूंकि यहाँ पर चुनाव पास आ रहा है और यहाँ पर जनता के मुद्दे छोड़ हर मुद्दे पर बात हो रही है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। हम देख रहे हैं लगातार कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बड़े आसानी से बयान लोग देते हैं, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, चाहे सनातन धर्म की बात हो और चाहे देवी देवताओं की बात हो। लगातार तमाम तरह के माध्यम से यहाँ पर कटाक्ष होते रहते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जो फिल्में हैं उनमें भी ये दौर शुरू हो चुका है कि तमाम तरह की फिल्में ऐसी बनती हैं जहाँ पर हिंदू धर्म का मखौल बनाया जाता है। सरेआम सेंसर बोर्ड चुप रहता है, उसके बावजूद लगातार इस तरह की चीज चलती है, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सहमति है। और सहमति है तो सहमति किसकी है? और अगर विरोध नहीं हो रहा है तो विरोध क्यों नहीं हो रहा है? और अगर दर्द नहीं है तो दर्द क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर जब कटाक्ष होता, हमला होता है तो वहां जवाब देने वाले लोग कम। यह जो मामला है वह भी बड़ा ज्वलंत है, क्योंकि यहाँ पर डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने बयान दिया है। बीजेपी की जेब से जो जीत हुई है उससे सबको कष्ट हुआ और खासतौर विपक्ष को। और उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत को, जो हिंदी भाषी राज्य है, जीत को कहा कि गौमूत्र वाले राज्यों में जीत हो जाती है, वहां बीजेपी आसानी से जीत जाती है। पर यह जीत दक्षिण भारत में नहीं होने वाली है। तो क्या भारत अलग है? दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, पूर्वोत्तर भारत अलग है? नहीं, भारत तो एक ही है। पर क्या करें, बयान ऐसे अलग अलग है। क्या एक नफरत की एक नई पौध आगे निकल रही है, जो राजनीति को बांट रही है, जो लोगों को बांट रही है, जो हमारे देश को बांट रही है। वो देश जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, वो देश जहां पर सारे लोगों की बात एक साथ कही जाती है, वो देश जो संस्कृति को जोड़ने वाला, वो देश जो परंपराओं का देश है, वो देश जहां पर 18 भाषाएं जरूर हैं पर उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। और जब ये संस्कृति हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है तो इस सांसदों को अधिकार किसने दिया है किस तरह की बयानबाजी करें कि गौमूत्र वाले राज्य? पर गौमूत्र वाले राज्य से यहाँ शब्दावली का अंतर कैसे? यहाँ पर अगर विच्छेद करेंगे तो कहा जाएगा कि नहीं, गौमूत्र वाले यानी गौ माता को यहाँ पर टारगेट करके बात की गई है। फिर वही वाली बात, सनातन धर्म की बात, क्योंकि सनातन धर्म में गौ को माता बोला गया है और जब माता बोला गया है तो इसी वजह से उन्होंने गौमूत्र वाले राज्य बोल दिया है। हालांकि माफी मांग ली है, पर माफी के बावजूद ये जो कथन है इसको कैसे आप देखेंगे? इसके पहले भी उनकी जबान फिसल चुकी है, इसी साल फिसली है जब उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती को लेकर भी बयान दिया था। उस समय भी कहा था कि माफी मांगते हैं अगर किसी की भावनाएं आहत हों। तो भावनाएं तो आहत हुई हैं यहां पर लोगों की भी, जन समुदाय की भी, और यहां तक कि आपके खुद की पार्टी के लोगों की भी, विपक्ष की भी। क्योंकि यहां पर इस तरह के बयान देना उस पूरी जनता जनार्दन का उपहास उड़ाना है जो यहां पर तय करती है कि इस बार सत्ता की कुर्सी पर हम किसको बैठाएंगे। फिलहाल इसको लेकर कुछ जरूरी बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. डीएमके सांसद को अपनी तमिल द्रविड़ परंपरा की तारीख को पढ़ना चाहिए। उनके श्रेष्ठतम राजा राजेंद्र चोल जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, लंका को जीत के जब गंगा घाटी पहुंचते हैं तो बंगाल की घाटी से गंगा जल अपने सर पे ले जाके तमिल में एक कृत्रिम तालाब में डालते हैं।
तो जो तमिलों की परंपरा रही है वो तो हमेशा गंगा घाटी के प्रति आदर और सम्मान की रही है, लेकिन डीएमके सांसद का जो बयान है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। अगर वो तमिल रमिड़ परंपरा को श्रेष्ठ मानते हुए हिंदी भाषी राज्य में जो लोग रहते हैं उनका अपमान करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और डीएमके सांसद को अपने इस गौमूत्र वाले बयान पे माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। तो महत्वपूर्ण चर्चा वैसे है, क्योंकि इससे पहले इसी संसद में तमाम तरह के बयान दिए गए हैं, बुराई को लेकर, अच्छाई को लेकर, और कुछ ऐसे बयान भी जिससे नफरत की आंधी भी फैल सकती है। पर अगर एक बयान यहाँ पर शुरुआत हो रही है तो साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात कहने वाली है कि जो अन्य पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को लेकर बयान देते हैं, उनके लिए केवल उनका व्यक्तिगत बयान कह के पल्लू झाड़ लेना भी कहाँ तक सही है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से सपार हुसैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को चंचल यादव अपनी राय देंगे, जैन नेशनल पार्टी से यहाँ पर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, राजनीति विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ विपिन कुमार त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे, विशाल कुमार यादव कांग्रेस से अपनी राय देंगे, और महादेव बाबा प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा सफर हुसैन से। सफर भाई, बयान सामने है, माफी भी मांग ली है, पर इस बयान का आधार कहां से मिलता है? इतनी नफरत कि देश को ही बांट डाल रहे हैं, उत्तर भारत को गौमूत्र वाला राज्य बोल रहे हैं, माफी मांग ली है, बोल रहे हैं माफी मांगता हूं अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हूं। बड़ी आबादी उत्तर भारत की, और वो आबादी है जो निर्णायक आबादी है, जो निर्णय करती है कि इनकी सत्ता में कौन बैठेगा। और अगर उस आबादी को लेकर इस तरह की बात कहना, ये मानसिकता है, ये सोची समझी रणनीति, या वास्तव में ऐसा माहौल हो चुका है कि अब राज्यों में हुई राज्यों को यहां पर कटाक्ष किया जा रहा है? सफर हुसैन। सभी को मेरा नमस्कार जी। गौरव जी, ये किसी जो डीएमके के नेता ने जो बयान दिया है, पहले तो मैं उसकी कड़ी निंदा करूंगा जी। और मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, इसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म का मामला है। अच्छा। और धर्म कोई भी हो, भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, और हर धर्म के अपने नियम कानून होते हैं। ठीक। मैं यहाँ पर बैठे हमारे महादेव बाबा जी भी हैं, सारे लोग बैठे हैं, और मैं ही एक मुस्लिम समाज से हूँ, और हमारे जितने भाई हैं मुझे लगता है सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हमारे मजहब में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नबी पर या किसी पर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए हमारे मजहब में एक नियम या और कानून बनाया गया है, उसको उस सजा के तहत उसको सजा दी जाती है। तो इसी तरह जो सनातन धर्म है और जो हिंदू धर्म है, जो हमारे भारत की एक संस्कृति चली आ रही है, सनातन यानी पुराना, यानी शुरू से जब से दुनिया बनी है तब से ये धर्म जो है चला आ रहा है। और जो हमारे राजनेता हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, उसी तरह ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये लोग इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन बयान जो है वो धर्म के उस पर धार्मिक बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस धर्म में गौ को माता का रूप दिया जाता हो उसके ऊपर जो है इस तरह से बात करना चाहिए कि जो है ये हिंदी भाषी हैं और ये गौमूत्र वाले प्रदेश हैं। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे
रहे हैं और उसके बाद आप माफी मांग रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इनको कतई माफ नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर जो धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इनके ऊपर जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हमारे महाराज लोग हैं, जो संत महात्मा लोग हैं, इनका जो है सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और इनको जो है जिस तरह हमारे यहाँ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हमारे उलमा कहते हैं कि इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी, उसी तरह इनकी चिता को आग नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो लोग इस तरह धर्म पर उंगली उठाते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके खिलाफ इस तरह के हमारे साधु संतों को आगे आना पड़ेगा, तभी जो है इस पर रोक लग सकती है। क्योंकि एक सियासी मामला नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, सियासी मामला नहीं है तो साधु संत आगे आप आगे नहीं आएंगे क्या? नहीं, सभी को आगे आना चाहिए। अपना नाम भी तो लीजिए। मैं सबसे पहले आगे आने को तैयार हूं। मैं अपील करता हूं, महाराज जी बैठे हो, मैं इनसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का जो धर्म पर कटाक्ष करते हो, अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनकी चिताओं में आग देना बंद करें, तब इनको होश ठिकाने आएंगे लोग। ठीक है। चंचल यादव, सुन लिया आपने, यहाँ पर आपके नेता का ही बयान आया पकड़ो हसन चांद का, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पर ऐसा भी कुछ बयान आपकी पार्टी के तमाम लोग भी देते रहते हैं। उनकी निंदा करेंगे नहीं करेंगे कि व्यक्तिगत बयान बोलकर पल्ला झाड़ लेंगे? अभी तक यही हो रहा है। नहीं गौरव जी, शोभनीय बात तो वो भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ा उनने भी कुछ नहीं है। जी गौरव जी, जी मैं मुस्कुरा इस बात के लिए रहा था कि हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी सी बात अपनी रखी। मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, अच्छा, कम से कम इस बात की तो इल्म करते हैं कि भाई ये जो गलत है तो गलत कहा जाए। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं बात आता हूँ जो उनका बयान है, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उसके साथ स्टैंड नहीं करती है और ऐसे किसी भी बयान के साथ हम लोग स्टैंड नहीं करते। हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव कहते हैं कि धर्म धारण करने का विषय है, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, कई सारे सवाल हैं गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपका एक ऐसा चैनल है जी जिसने उस बात के ऊपर भी डिबेट करी थी जी, जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद जो संसद भवन के अंदर लोकतंत्र के आत्मा को तार तार कर देता है, चोट पहुंचाने का काम करता है। आपने उस समय भी डिबेट रखी थी, मैं बैठा था डिबेट, बिल्कुल रखता हूं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की एक भी चैनल ने उसके बयान के ऊपर डिबेट नहीं करी थी जी। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं जी। और आज आपने इस बात को भी आपने रखा, कम से कम इस बात का धन्यवाद है। दूसरी बात, अगर वो गलत है जी तो बहुत सारी गलतियां सत्ता में बैठे लोग जिनका प्रमोशन दिया जाता है। अच्छा, हमारे हुसैन साहब को याद होना चाहिए, वे चंद दिनों पहले रमेश बिधुड़ी जी का लोकसभा के अंदर वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं, न जाने कैसे लोग ये जो राजनीति में आते हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कटवे मुल्ले, आप सोचिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने के बाद प्रधानमंत्री जी अगले दिन बुला करके उनको जो है सम्मानित करने का काम करते हैं और उन्हें प्रमोशन देकर के किसी प्रभारी बना देते हैं राजस्थान के अंदर। आपको याद होगा, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा का बयान, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में दंगे कराए, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, विदेशों में दंगे हुए, विदेशों में हमारे हिंदुस्तान की जो है एक साख है, जो छवि खराब हुई, लेकिन उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की। और मैं बता दूं, आप ये जान लीजिए, अगली जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसको कहीं कहीं टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जो जितना बड़ा दंगा उतना बड़ा भाजपा हो जाता है। अच्छा, जो जितना बड़ा गलत बयानबाजी करने वाला आदमी होता है वो उतना बड़ा सम्मानित करता है। अपने नेता पे कुछ मैं आ रहा हूं, सुनिएगा, मैं आ रहा हूं। और देखिए, बहुत अच्छी बात है, अभी आपने देखा होगा आदि पुरुष मूवी आई थी, आप मूवी की बात हो रही थी, आपने देखा होगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक मनोज मुंशिर ने जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को जिस तरीके से उस फिल्म के माध्यम से अपमानित करने का काम किया, आप उसके ऊपर भी डिबेट रखे थे और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने अब सेंसर बोर्ड की बात की थी, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। और आता हूं मैं आप उस बात पे जो अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी का बयान था। एक कहावत इनके लिए बड़ी चरितार्थ बैठती है, सुपवा हंसे हंसे चलनिया हंसे जिसमें 72 छेद, हमारे पूर्वांचल की बड़ी फेमस कहावत है। और अनुराग ठाकुर साहब ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अच्छा। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, माफी चाहता हूं मैं, चूंकि उनका शब्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गद्दारों को बोला है। गद्दार में कौन है, नाम लिया क्या उन्होंने किसी? सुन लीजिए ना, शब्द गाली। आप सोचिए, मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जो है सरेआम जो है, क्या इंडिकेशन क्या था सबको पता है। अच्छा। अनुराग ठाकुर का इंडिकेशन क्या था सबको पता है। और जो उन्होंने जो बोला था
उस बोलने का परिणाम भी आया कि एक नौजवान सरेआम गोली चलाने तो लगा। सबको बंद करना चाहिए ना, आप भी बंद करा रहे, उनसे बंद करा देते हैं। हम लोगों ने भी बंद आप किया। शुरुआत तो करिए। हमने आपके बताया। नेता लगातार बयान दे सनातन धर्म को लेकर, देखिए, अच्छी बातें कह रहे हैं क्या? नहीं, सनातन धर्म को लेकर बयान नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, किसको आप लेकर ध्यान बयान दें दिया इस वक्त। उन्होंने जो उनके पर्सनल बयान था, स्पष्ट आपने देखा होगा, मैं कई चले बोलता रहा हूं। पर्सनल और बयान हमारे बोल के नेता पल्लू झाड़ रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट है कि हम लोग कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी लोग कभी भी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करना तो चाहते। स्वयं मौर्य समाजवादी में नहीं है क्या? और समाजवादी लोग के विकास हटा की दिया बात क्या करते हैं। आपने? आज देखिए, आज बीजेपी घिरी हुई है। मैं बताता हूँ कैसे घिरी हुई है। आज इस पे चर्चा क्यों अरे हो रही बता है? दिया, हटा दिया क्या आपने? नहीं, मैं सुन लीजिए, इस पे चर्चा क्यों हो रही है, गौरव जी? मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से साउथ से एक राज्य निकलता चला जा रहा है। अच्छा। और वहां पे पता है इनकी साख खत्म हो जाए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी घूम अरे घूम के- तेलंगाना में 1 सीट से 8 सीट पे आ गए, कौन से निकल मैं गया वही भाई? कह रहा हूं, सुन वहाँ लीजिए। सत्ता में थे क्या? 4 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री जी का जो चरम पे है, लोग कहते हैं कि उनकी जो है उनका जो 1 सीट से 8 सीट पे आ गए तेलंगाना में। 3 सीट थी, अपडेट कर लीजिए प्लीज। 1 सीट थी, 1 सीट थी तिरंग भाई, 1 सीट थी, 8 हो गए, 7 सीटें जीते हैं। कोई बात चलिए, नहीं, हो सकता है आंकड़े होता मैं- चलता आंकड़े हो चलता सकता है। चलिए। मैं एक चीज कह रहा था, आप समझिए, तेलंगाना से लेके कर्नाटक से लेके जहां पे जी। मतलब बहुत बड़ा कार्ड ये लोग हिंदुत्व का खेलते हैं। जी। और आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मुसलमान का आरक्षण बंद करेंगे, ये करेंगे, ना जाने क्या क्या वादे। भाइयों बहनों, मेरे ऊपर विश्वास कर लो, मोदी की गारंटी है, 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। भाइयों बहनों, डीजल अरे पेट्रोल- जीत तो गए ना, परिणाम सुनिए, देखिए, सुन जीत तो लीजिए, गए ना। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि बहुत सारी गारंटी दे के आए थे, लेकिन वहां की जनता, चलिए। पढ़ी लिखी जनता ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। मैं उस बात पे नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां पे साफ हो रहे हैं तो ये देश को बांटना चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी का इतिहास रहा है, समझिएगा बड़े अच्छे से। या बीजेपी बयान धर्म दिया है को क्या? धर्म- नहीं, सत्येंद्र कुमार सुनिए। बीजेपी के हैं क्या? धर्म नहीं, सुन लीजिए। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप धर्म- सत्येंद्र कुमार पे बोलिए ना, सत्येंद्र कुमार पर। मैंने बोला आप ना, मैंने बीजेपी बोला में, ना कि हाँ। उनके बयान साथ कतई नहीं समझ- अपने नेता पे बोलिए। अभी मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, सुन तो हाँ, लीजिए। हाँ, मैं सुनाइए। कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग धर्म को धर्म से, जाति को जाति में, जी। और आप एक चीज और देखिए, जी। आप अब क्षेत्र को क्षेत्र में, ठीक है, मतलब जो है देश को बांटने की साजिश चलिए, ठीक। लगातार चलिए, चलिए, बीजेपी का इतिहास रहा है। ठीक और है। इतिहास पढ़िए इनका, चलिए। ये वही लोग हैं चलिए, जो अंग्रेजों हमने की सबका जासूसी इतिहास करने पढ़ा वाले लोग रहे है। हैं। चल, हमने सबका इतिहास पढ़ा है। चलिए ठीक है, सत्य हाँ, भाई हो और- गया। अगले टर्न पे आऊंगा प्लीज। मेरे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, जैन नेशनल पार्टी से। आशीष जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी की डिबेट में। पर ये बताइए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप अलग तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस तरह के बयान है, ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या रणनीति बन चुकी है, या समय की जरूरत बन चुकी है, या वास्तव में अब भारतीय राजनीति में रोटी कपड़ा और मकान की बात छोड़कर बाकी सब बातें होंगी और धार्मिक बातें जरूर होंगी? पहले तो यहाँ पे मौजूद सभी गणमान्य मेरे पैनल को बहुत बहुत बधाई, जी। शुभकामनाएं और धन्यवाद गौरव भाई। जी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है जी। इस डिबेट में, और आपने मेरा संबोधन करते हुए आपने कहा कि एक अलग राजनीति करने की आवश्यकता है, और जी। शायद जय हिंद नेशनल पार्टी उस पर जी। कामयाब हो भी रही है। जी। देखिए, हमारे भाई ने बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने, हमारे जी। भाई ने बोला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, जी। आपके प्रश्न का उत्तर दोनों ने साहब ने दिया। लेकिन जी। इस बीच में मैं हुसैन भाई की तारीफ करूंगा, जी। धन्यवाद भी कहूंगा जी। कि आपने पुरजोर तरीके से कहा जी। कि वो इसकी मजम्मत करते हैं, जी। खिलाफ हैं इस तरह की जो बयानबाजी हमारे सनातन धर्म पे हो रहा है। हमारे सनातन धर्म कमजोर नहीं है, पहले बात ये सब लोग जान लें, और किसी के कहने से नॉर्थ साउथ में बंटने वाला नहीं है, किसी के बांटने से ये विभाजित होने वाला नहीं है, किसी के उकसाने से हम अपने उत्तेजित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सहिष्णुता वाली बात है ना, वो सबसे पहले इसी पे लागू होती है। इसलिए सनातन धर्म के लिए कोई खतरे की एक घंटी नहीं है। पहले तो हम सब इससे अपने आप को सहमत कर लें। अब रही बात बयानबाजी की और राजनीतिकरण की, इसकी ये बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमजोर नेता हैं। अच्छा, उनके पास दलील नहीं है, उनके पास तर्क नहीं है, क्या उनके बात? पास मुद्दे नहीं है, क्या उनके बात? पास काम नहीं है, क्या बात? तो इस तरह की फालतू की बयानबाजी करेंगे। जी। आपने बीजेपी के भी नेता की बात की, आपने समाजवादी पार्टी के भी बहुत प्रमुख नेता की बात की, जी। क्या काम करते हैं? मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, जी। आप सनातनी भाई हैं ना हमारे, जी। चंचल भाई जी, बिल्कुल। आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतने साल से राजनीति में अपने क्षेत्र का क्या विकास किया? जी। मुझे बताया जाए। जी। भाजपा की 6 साल से यहाँ पे सरकार है, जी। क्या इस मुद्दे पे भी प्रकाश डालेंगे हमारे हुसैन भाई जी। कि मेदांता कितने शहरों में पहुंच गया, जी। जी। शिक्षा व्यवस्था कितने शहरों में उत्तम हो गई, देवरिया का लोग लखनऊ में क्यों आके इलाज करा रहे हैं, बलिया के लोग क्यों मऊ बनारस जा रहे हैं? तो जो आपने अलग राजनीति की बात की ना गौरव भाई, जी।
अलग राजनीति यही जय हिंद नेशनल पार्टी करेगी जी। और करने का शुरुआत आगाज हो ही चुका है जी। और अब इस राजनीति को जी। इस ध्रुवीकरण की राजनीति से, अच्छा इस जाति धर्म की राजनीति से जी अलग करना पड़ेगा और जी। असली विकास की राजनीति पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। ये नहीं कि सिर्फ पेपर पे और मीडिया में और बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट से हम विकास कर दिए। अच्छा। भाई साहब कुछ थोड़ा आंकड़े भी प्रस्तुत किया जाए कि कितने फैक्ट्री लग गए उत्तर पर प्रदेश आज में। इन्वेस्टर समिट का मुद्दा नहीं है आशीष भाई, आज जो मुद्दा है वो बयानों का है। बिल्कुल तो बयान। यहाँ पर कैसे यहाँ पे एक नजीर पेश करने वाली है। हाँ, तो ये बयानबाजी को खत्म करना पड़ेगा और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक। मैं कहता हूं उन्होंने माफी मांग ली तो क्या लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको माफ कर दिया? यहाँ पर प्रवक्ता सपा बोले रमेश बिधूड़ी भी करंट बयान दिए हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रमेश तो बिधूड़ी यहाँ को पर इस तरह कार्रवाई का दौर तो सब पे होना चाहिए, होना चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ अलग राजनीति इनके की नेता पर भी होना चाहिए। इनके नेता पे होना चाहिए, रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ होना। आपने बिल्कुल सही कहा चंचल भाई ने, उनको सम्मान दिया जा रहा है अगले दिन, और उन्होंने इतनी गलत बयानबाजी की हमारे मुस्लिम भाई के लिए। अच्छा कैसे ये संभव है? ठीक। ऐसे लोग क्या राजनीति में रहने चाहिए? पहले तो प्रश्न चिन्ह ये है, ठीक। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेता क्या राजनीति में रहना चाहिए? ठीक। प्रश्न ये है। ठीक। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस विशाल कुमार यादव जुड़ गए। विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विशाल, मुद्दा आपके सामने है सेथिल कुमार के बयान को लेकर। जिस तरह की बातचीत और जिस तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं, हिंदू भाषी राज्य क्या है? अगर हिंदू भाषी राज्य है वहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है तो दिक्कत क्या है? और उस राज्य को आप गौमूत्र वाले राज्य बोलना, ये कहाँ तक इससे सहमत है? क्योंकि आपके नेताओं का ये बयान आ चुका है। पर निश्चित रूप से इन बयानों से विपक्ष की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे बताते हैं कि जितना आप बयान देंगे वो बयान उतना ही आपके लिए खाई खोद रहे हैं। आपकी राय क्या है सेथिल कुमार के बयान पर? और अगर माफ़ी मांगी है तो क्या माफ़ी से यहाँ पर गलती का पछतावा हो सके? इसके पहले ही बयान दिए हैं, और जो बाकी के लोग बयान दे रहे हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जड़ होनी चाहिए? विशाल कुमार यादव जी नमस्कार गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हिंदी पट्टी राज्य हमारे हिंदी बोले जाने और हमारे हिंदी तो देश की शान आन बान शान है। क्या बात? देखिए, अगर गौमूत्र की बात कहा गया, गौमूत्र तो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र होता है। बिल्कुल। अगर भाजपा इसको दूसरे वेब में ले जाकर केवल ट्रोल और धर्म की राजनीति करना चाहिए तो अलग बात है। अच्छा। लेकिन हिंदू धर्म में गौमूत्र बहुत ही पवित्र होता है। अच्छा। तो कहीं हिंदू धर्म कहीं हिंदू तो भाषी स्वीकार कर क्षेत्र लें इसको। और हिंदी पट्टी वाले इलाकों को बहुत ही पवित्र लोग कहा जाना हो रहा होगा। अच्छा। अब ये डीएमके का सांसद का बयान है, वो किस वेब में कर रहे हैं ये तो हमसे ज्यादा वही अच्छी बता सकते हैं जी। हमें लगता है वो हिंदी पट्टी वाले को शुद्ध बताना चाह रहे होंगे। शुद्ध बताना चाह, शुद्ध बोल लेते ना। उनकी क्या राय? गौमूत्र क्यों बोल रहे? शुद्ध बोल लेते। हाँ। तो हमारे सनातन धर्म में गौमूत्र को काफी शुद्ध माना गया। अगर गौमूत्र बोले तो दिक्कत, लेकिन अगर उसकी वेब में बोल रहे हैं कि उनकी अपनी वह निजी बात है, वो किस विचार में किस धारा में वो बहकर ये बात बोले, ये हमसे ज्यादा अच्छा वही बता सकते हैं जी। लेकिन भाजपा केवल झूठ मूठ की, देखो उनके पास मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास काम तो करना नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, जो अच्छा बोले जो खराब बोले किसी तरह मुद्दा विहीन जैसे हिंदू तैसे मुस्लिम कहाँ आ घुमाकर गए भाई? बिल्कुल आ ही रहा है। अच्छा, अगर कैसे आ आप रहा है? गौमूत्र की बात कैसे करो, आ रहा क्या है? कुछ की बात बता करो, आ ही दीजिए। ना रहा जी, है। मैं पूछता हूँ सवाल भाई। हाँ विशाल बोलिए, बात पूरी करिए अपनी, जी जी बिल्कुल। बोलिए। देखिए, डीएमके के सांसद की अपनी भाषा होगी। आप समर्थन करते विरोध स्पष्ट करते है। हैं? समर्थन करते विरोध करते हैं? देखिए, अब ये तो पता चल जाए कि उस किस बेब में बोल रहे हैं, ये अच्छे बेब में बोल अरे रहे उन्होंने हैं। माफी मांग ली, अभी आप यही पता करेंगे क्या? अरे भाई उन्होंने माफी मांग ली, गलत बोले थे उन्होंने माफी मांग ली है। अरे इतने मजबूत तो बनिए कम से कम। बोल विरोध बोल कीजिए। समर्थन देके विरोध करेंगे। माफी मांग लिए तो अच्छी बात है। अच्छा। नहीं तो विरोध हो रहा है, माफी मांग माफी लिए तो आप अच्छी भी बात है। मांगिए ना, क्योंकि हाँ। आपकी अलाई है वो। माफी तो अरे आपको भाई, भी तो मांगनी माफी चाहिए। भाजपा भी मांगे ना। चलिए। मैं गिना दे रहा हूँ। एक-एक केस पे आइए। बारी कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद ने नहीं कुछ कहा, ये अच्छा। डीएमके के सांसद है, तो फिर कांग्रेस किस पार्टी में माफी मांगे? और अच्छा। माफी मांगने की अरे बात विरोध भाजपा समर्थन तो कर मांगे। सकते हैं विशाल कुमार यादव, समर्थन करना विरोध करना। तो भाजपा ओम प्रकाश राजभर के बयान पर माफी मांगे, जो ओम प्रकाश अरे आप ये सवाल पे सवाल मत खाने से पता डालिए, नहीं है। मेरे सवाल को डिक्टेट मत करिए। मैं कह रहा हूँ आप विरोध करते समर्थन करते हैं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी बातों का समर्थन नहीं करती है जो किसी धर्म के भावनाओं विरोध को करती ठेस है, पहुंचाए। विरोध करती है, कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी बात को समर्थन नहीं करती है विरोध करेगी नहीं करेगी? जो किसी बात को समर्थन नहीं करती है जो किसी भावनाओं को ठेस ठीक है, पहुंचाए। यानी विरोध करती। ठीक है, हो गया। हमारे साथ प्रवक्ता हिंदू महासभा महादेव बाबा, आपके सामने पूरा मुद्दा है, सबकी बातें सुनी, अब आपको अपनी यहाँ पर बात कहनी है। किस तरह देखते हैं कि इतना आसान हो गया है सनातन धर्म के तमाम व्यवस्थाओं को देखते कटाक्ष करना, और राज्यों को भी बांटे डाल रहे हैं,
माफी से यहाँ काम नहीं चलेगा। ये जो नई व्यवस्था शुरू हो गई है राजनीतिक धर्म को लाकर कटाक्ष करने की, इसका अब विराम होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए, नजीर पेश होनी चाहिए। महादेव बाबा। मैं भगवान आशुतोषांबर जी अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबको सौर दिवस पर जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये बयान आया है गौमूत्र वाली बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हिंदू धर्म, सनातन धर्म विरोध के रास्ते पे चल पड़ी हैं और निरंतर ऐसे बयान जो आते हैं, इन बयानों का मतलब ये होता है कि वो ऐसा सोचते हैं, ऐसी मानसिकता है कि जितना सनातन का विरोध करोगे उतना अधिक सीटें लाओगे, उतना अधिक सत्ता में रहोगे। अच्छा। और इनकी यही विचारधारा, यही गलत सोच, यही भूल इनको पतन के रास्ते पर इतना आगे ले जा रही है, क्योंकि एक दिन इनको वही गाना पड़ेगा कि जिंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आज 3 राज्यों में इनकी भयंकर हार, इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता इनको दुत्कार चुकी है, जनता इनको दरकिनार कर चुकी है और इनके कर्मों का सजा दे रही है। लेकिन इनकी जो मानसिकता को मैं क्या कहूं, जब ये बार बार सनातन पर विरोध, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता ने राम जी के बारे में गलत बोला, ब्राह्मणों के बारे में गलत बोला, उनकी पार्टी तो गई, आज हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा। श्री राम मंदिर के खिलाफ 28 वकीलों लड़े, उसमें से 19 कैंसर से पीड़ित रहे, कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी भी आज बीमारी में हैं। अच्छा। बात दरअसल है इनको प्रजा के सुख के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई पे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये घूम घुमा के उधर उदयनिधि स्टालिन गलत बयानबाजी, कहीं केशव प्रसाद मौर्य गलत बयानबाजी, कहीं इन्होंने गलत बयानबाजी। जो गौ, अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, गौ माता और जो गौमूत्र की इन्होंने बात की, गौ माता का पालन सिर्फ इसलिए नहीं उनकी महिमा गाई जाती है कि उनका दुग्ध अमृत है। गौ माता जो देसी गाय है उनका सब कुछ अमृत है। और ये गौमूत्र की बात कह रहे हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंका और परमाणु रेडिएशन वहां पर भयंकर फैला, तब कोई जब दवा काम नहीं आया तो उन्होंने खोज किया तो देसी गाय के गोबर से जो लाभ होता है, जो उनको रिलीफ मिला, वो कहीं से नहीं मिला। तब वो वहां पे देसी गाय पाल रहे हैं। आज जर्मनी के लोग देसी गाय पाल रहे हैं। गौमूत्र कई 100 बीमारियों की दवा है और अगर कोई गौमूत्र का सेवन करता है, आज अमेरिका जैसा देश पेटेंट करवाने पर आतुर है, और गौमूत्र जो है बहुत सारी बीमारियों की दवा है और उसका सेवन करने से व्यक्ति एक उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो गौमूत्र में मिलते हैं और गोबर में बहुत सारे तत्व हैं और इसीलिए सर्वदेवमयी गौ कहा जाता है। गौ माता जहाँ पे रहती हैं वहां पर भूत प्रेत नहीं होते, नकारात्मक एनर्जी नहीं होती, और जहाँ गौ माता रहती है वहां के आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत स्वस्थ और शुभ चिंतन करती है, जिससे वहां के रहने वाले लोगों का जीवन बहुत दिव्य और संस्कारी होता है, शिष्टाचार का रूप में होता है। और बाबा मेरा सवाल ले लीजिए, तो सुन लीजिए। ये सपार हुसैन बीजेपी के जो नेता है बोले हैं कि आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको बोल दिया है कि आगे आइए और यहाँ पर अब आप लोग यहाँ उनके खिलाफ जाइए। बीजेपी भले ही यहाँ पर साथ देगी पर आपको आगे आना पड़ेगा, बहिष्कार आपको करना पड़ेगा। मैं तो आगे आऊंगा और हर समय नहीं, ये मुद्दे में तो मैं पीछे हट नहीं सकता। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आज इस समय मैं हाउस अरेस्ट हूँ मथुरा में। अच्छा। और नगला देवकरण में मैं हाउस अरेस्ट हूँ और हाउस अरेस्ट की स्थिति में मैं ये टीवी, क्योंकि मैं कमरे में बंद हूँ, जहाँ बाहर चारों तरफ पुलिस का पहरा है, लेकिन फिर भी गौरव श्रीवास्तव जी ने मुझे याद किया तो प्राइम टीवी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्काइप पे जोड़ा और टीवी डिबेट पे मैं जुड़ा हूं, क्योंकि मैं देश सेवा को सर्वोपरि रखता हूं और आज समाज को आवश्यकता है जानने की धर्म को और धर्म के पहलुओं को। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि सौर दिवस था, आज हम सौर दिवस मनाने आए थे और बीजेपी और प्रशासन के लोगों ने जैसा उचित समझा
अच्छा। तो आज हमें हाउस अरेस्ट किया कि भाई कहीं उपद्रव ना हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो, या ठीक है। जैसी भी उनकी सोच रही, ठीक है। लेकिन मैंने प्रशासन के उस फैसले को स्वीकार किया। जी। तो कहने का तात्पर्य, अभी सपा नेता एक बात कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी के फला नेता ने ये कहा, बात इनको एक बात ये समझाइए कि किसके बयान पे ये टीवी डिबेट हो रहा है, अच्छा। उस पर चर्चा करें, हाँ। ना कि विषयांतर होकर। ठीक है। और बार बार क्यों नहीं, विषयांतर वाली बात नहीं है, पुरानी याद आ जाती है धर्म का विरोध, मुझे भी याद आ जाती है किसी के बयान। चर्चा का विषय क्यों बन जाता है? क्यों हमारे अभी नहीं, सनातन धर्म को टारगेट क्यों करते बीच में हैं? नहीं। ये बीजेपी का विरोध करते करते सनातनी हिंदू धर्म, सनातन धर्म का विरोध क्यों चलो, करने ठीक लगते है, ठीक है, हैं? हमारे बाबा। गौ माता ने क्या दोबारा बिगाड़ा है? आता हूं। गौ माता तो सदैव दोबारा आता हूँ, अमृत दोबारा दे रही आता है, हूँ, तो दोबारा उनका आता विरोध करने का हूँ, ठीक है, मतलब दोबारा क्या? आता हूँ, ठीक है। ये विपिन क्या कुमार कहना त्रिपाठी चाहते जी, हैं? हो गया। विपिन कुमार त्रिपाठी जुड़े हुए हैं जी। हमारे साथ। विपिन जी, यहाँ पे जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने हमको मौका दिया जी इस मुद्दे पे बात रखने की। अभी मैं सुन रहा था, सांसद जी की बात सुन रहा था, जी उसमें दो चीजें जो है उन्होंने कही है। एक हिंदी भाषी शब्द बोला जी और दूसरा उन्होंने गौमूत्र की बात जी की। जी हिंदी भाषी कहना जो है ये अपने आप में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं तो कहूंगा कि ये हेट स्पीच है, बिल्कुल हेट स्पीच। इसको हेट स्पीच के उसमें रखा जाए। आप क्षेत्रवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। जी जैसे हिंदी भाषी जब आप कह रहे हैं तो हिंदी भाषी में ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ जो है भाजपा का वोटर है जी वो हिंदी भाषी सपा का भी वोटर है, वो बीजेपी का भी है, बिल्कुल कांग्रेस का भी है, अन्य दलों का भी है। जी। तो आप सबकी जन भावनाओं को हिंदी भाषी आप इस तरीके से कर रहे हैं जिससे स्पष्ट दिख रहा है कि आप बहुत ही नेग्लेक्टेड और बहुत ही छिछले स्तर पे देखते हैं। जी। दूसरा विषय उन्होंने दूसरा शब्द जो बोला गौमूत्र जी, तो गौमूत्र की बात जो कह रहे हैं कि बहुत ही खराब चीज है। जी। मैं आपको बता दूं, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में लंबी नौकरी कर चुका हूं जी और अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गौमूत्र पे इस तरीके का कंटेंट है जी कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज ऐसी है कि जिससे कैंसर जैसी बीमारियों में कैंसर सेल्स को जो है ये खत्म करता है। ठीक। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा जी कि कभी भी धर्म, आस्था और विश्वास कभी भी माखौल उड़ाने का विषय किसी का नहीं होना चाहिए। जी और खास करके अगर राजनीतिक पद पे कोई है, कोई ऐसे पद पे है, संवैधानिक पद पे है जी। या फिर जनप्रतिनिधि है, तो उसको इस तरीके की भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जी। वो चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो या कांग्रेस का हो। क्योंकि जनता सब समझती है, जी। ये कह करके आप भड़का सकते हैं, उससे फायदा नहीं ले सकते हैं। जी। वो यहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक। और हिंदी भाषी कह करके क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे वही जो अंग्रेज कहा करते थे कि सपेरों का देश है, जी। आप यही बताना चाह रहे हैं कि सपेरों का देश मतलब हिंदी भाषी है, तो आप ऐसे ही बहुत ही मूड है, कुछ नहीं जानते हैं जी। राजनीति। वहाँ के लोग अपने देश में रह के अपने देश की बुराई से equipped है। जी, अपने देश में रह के अपने देश के भाग पर कटाक्ष, और ये भारतीय संस्कृति नहीं, नैतिकता नहीं है, ना ही भारतीय सभ्यता है, परंपराओं का देश है। ऐसे लोगों को जी, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता को बहिष्कार करना चाहिए और खास करके ऐसी पार्टियों का भी बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जन भावना आहत हो। ठीक है विपिन जी। सवाल भाई, सबको सुना आपने, प्रवक्ता सपा को भी सुना, जैन नेशनल पार्टी को सुना आपने, कांग्रेस को सुना, पर एक बात तो यहाँ पर चंचल यादव ने कही कि कार्रवाई तो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर डीएमके के सांसद दोषी हैं तो दोषी तो यहाँ पर आपके सांसद भी हैं जो बयान दिए थे, उससे भी कोई प्रेम नहीं निकल रहा था, नफरत ही निकल रही थी। और दोषी अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर दोषी तमाम पर वो लोग भी हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर बयान दिए हैं। जवाब आपको देना है सफर भाई। देखिए गौरव भाई जी, जो बात हमारे सपा के प्रवक्ता और हमारे भाई ने कही, पता था हाँ। जी और कहीं नहीं जाए, हाँ, क्योंकि आदमी को उनका चेहरा दिखाना चाहिए ना, चेहरा दिखाना चाहिए। देखिए दिख तो रहे भाई। जो संसद में बयान दिया उस पर भी उनको नोटिस इशू हुआ और नुपुर शर्मा के बयान पर भी उनको प्रवक्ता पद से हटाया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। बिल्कुल, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मैं महादेव बाबा और दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज मैं बता दूं, दूसरी चीज सपा में नहीं हुई, नहीं सपा में नहीं हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल बाहर करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। बयान नहीं उनको देखिए, उन्होंने भगवान राम पर टिप्पणी की थी,
भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। हाँ। आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना रखा है धर्म को आपने। लीजिए। और दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति करती है, आपने, आपको याद होगा कार सेवकों पर गोली चली, एक समाज को खुश करने के लिए आपने इतनी हत्याएं करवा दी वहां अयोध्या के अंदर। अच्छा। ये क्या था? और दूसरा जो बता रहे हैं कि दंगा यहाँ हुआ वहां हुआ, जी। आपको याद दिला दें 12 से 17 तक इसी प्रदेश में 150 दंगे हुए। लीजिए। 150 दंगे हुए। चंचल और अभी आपने देखा होगा बरेली में जो कांवड़ियों पर जो पुलिस ने वहां पर जो कार्रवाई की थी, उसमें जो 2 लोग पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद थे। लीजिए। वो थाने में बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। मतलब मुस्कुरा रहे थे, इतना कांवड़ियों पर जो है बवाल करवा करके वहां पर मुस्कुरा रहे थे, और पुलिस ने कार्रवाई की, उनको तत्काल पकड़ के उनको जो है बंद किया गया। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं महादेव बाबा से बड़ी उम्मीद कर रहा था क्योंकि ये धार्मिक आदमी है, मैं सोच रहा था कि ये अभी सपोर्ट कहेंगे करेंगे आपको। कि ऐसे लोगों पर, देखिए यहाँ पर धर्म का मामला है, मैं राजनीति सियासत से बिल्कुल पार्टियों को अलग कर दीजिए। जिस तरह से मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमारे यहाँ हमारे धर्म में एक शरीयत है और शरीयत के हिसाब से ही हमारे उलमा उस पर फैसला देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप वेदों को खंगालिए और वेदों में जरूर इस तरह का जो नियम कानून होगा कि जो धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, भगवानों पर उंगली उठाए, कटाक्ष करे, ऐसे लोगों पर धार्मिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह हमारे यहाँ नमाज जनाजा का बहिष्कार किया जाता है, उसी तरह आज महाराज जी इस चैनल पर ऐसे लोगों पर जो धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, हमारे भगवान पर उंगली उठाएंगे और धार्मिक बयान देंगे, उनके खिलाफ ये आज ये सख्त से सख्त बयान दे करके जाए कि उनकी चिता को कोई भी आदमी, कोई भी जो है वो अग्नि नहीं देगा। अगर इस तरह के बयान महाराजों की तरफ से नहीं आएंगे, धार्मिक लोगों की तरफ से नहीं आएंगे, तो ये बयान अभी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। महाराज जी तो ये कार्रवाई कर दें, धार्मिक कार्रवाई कर देंगे। नहीं, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आप कार्रवाई कब करेंगे? नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, हाँ, धार्मिक बयानों पर, देखिए धार्मिक कार्रवाई महाराज जी कर लेंगे। आप न्यायिक कार्रवाई कब करवा रहे हैं? धार्मिक बयानों पर आप एफआईआर कब करा रहे हैं? देखिए, एक चीज मुझे लग रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, संसद के अंदर अगर कोई बयान देता है, मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ, जानकारी के लिए, उस पर एफआईआर नहीं होती, शायद ऐसा कुछ नियम है। संसद के बाहर अगर कोई बयान देता है, उस पर कार्रवाई भी होगी, उस पर एफआईआर भी होगी। ये कैसी बात है? ये मैं आपसे जानकारी मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 बार बयान दिया, 1 बार नहीं, 2 बार ये गलती कर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके खिलाफ सनातन धर्म के लोगों को सामने आना चाहिए और जो धार्मिक गुरु हैं उनको सामने आना चाहिए। उन लोगों को इनका बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मैं खुल कर कह रहा हूँ, अगर ये मेरे समाज के होते अब तक फतवा जारी हो गया होता। मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज का कोई आदमी अपने धर्म के ऊपर टिप्पणी करके देख ले, अगर उसकी हैसियत हो। चलिए ठीक है। सवाल भाई, आपने तमाम अच्छी अच्छी बातें कही, सवाल मेरा भी ले लीजिए। नरेश अग्रवाल का नाम सुना होगा आपने, समाजवादी पार्टी में तो बहुत अच्छा बयान दिया था, जो शराब के ब्रांडों की तुलना भगवान से कर दी थी। आपकी पार्टी में है, उनका बहिष्कार कब करेंगे? मैंने याद दिला दिया आपको। हमारे बाबा को आगे लाऊंगा क्या उनके? मैंने आपसे कहा और आपके चैनल पर फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ, ये धार्मिक बयान है। धार्मिक बयान पर जब तक हमारे साधु संतों को एक्शन नहीं लेंगे, धर्म के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये बयानबाजी चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर भी हर आदमी देखिए, अगर सुनिए, अगर कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति अगर कोई अपने धर्म पर टिप्पणी करेगा, तो जो ईसाइयों की किताब में जो धार्मिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। महाराज जी, आप बयान देकर जाएंगे कि जो भी आदमी धर्म के ऊपर कटाक्ष करेगा उसका धार्मिक बहिष्कार होगा, उसका धार्मिक बहिष्कार क्या होगा जो कर चुका, ये आपको बयान देना पड़ेगा और धर्म के हिसाब पर इसके हिसाब से कार्रवाई। आप न्यायिक कार्रवाई कब करेंगे भाई? देखिए, न्यायिक कार्रवाई सनातन धर्म के लोगों को सामने आना चाहिए। अगर वो कोई एफआईआर लगता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी एफआईआर थाने में करेगा आकर, तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर वेट कर रहा है, कोई आगे करेगा तब आप कार्रवाई करेंगे। भाई मैं कहता रहा हूँ, सनातन धर्म शफाअत हुसैन मुस्लिम समाज से मैं भी एफआईआर करूंगा तो कहेंगे एक मुसलमान एफआईआर कर रहा है। अरे महाराज जी प्रवक्ता है, हिंदू महासभा के प्रवक्ता है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे एफआईआर करिए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे एफआईआर करिए, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो जिस प्रांत की सरकार हो। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी एफआईआर करने के लिए महादेव बाबा को आगे आना पड़ेगा। आप कार्रवाई नहीं करेंगे। सनातन धर्म, यानी आप ही प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों, यानी आप ही प्रमोट कर रहे हैं मौर्य जी को, यानी मौर्य जी को आप ही प्रमोट कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों को आना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, अगर कोई मुसलमान
अगर हमारे मजहब पर आपकी अमर पार्टी टिप्पणी के करेगा मैं डीजी उसके ने खिलाफ ये FIR बताई। करूंगा। चलिए। मैंने कहा देखिए एक प्रस्ताव मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने पास किया, मैंने तुरंत बयान दिया अगर इसको नहीं बदला जाएगा मैं इनके खिलाफ FIR करूंगा, क्योंकि वो हमारे मजहब के लोग थे। अभी मैं करूंगा तो यही हिंदू मुस्लिम फैला देंगे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। चल ठीक है, प्रवक्ता सभा कुछ बोल रहे हैं। देखिए दो तीन चीज बातें जो है समर भाई नाराज हो गए, हुसैन भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही। नाराज हो गए समर भाई। इन्होंने कहा सारी गैन उन्होंने जो हमारे बाबा को गोली पाले में डाल दी है। मैंने सुन लीजिए, कार्रवाई वही करेंगे। देखिए तो मतलब सवाकत भाई को ये उम्मीद है जी कि हमारे सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, जो करेंगे बाबा करेंगे अच्छा और हिंदू धर्म करेगा। जी। तो बड़ी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। दूसरी बात मैं आता हूँ, इन्होंने कहा कि मतलब अगर मैं मुसलमान होकर अगर कार्रवाई कर दूंगा तो लोग मुसलमान की बात करने लगेंगे। अच्छा। यानी आप पार्टी में रहते हुए आप ये बात को मानते हैं कि इतना पक्षपात तो है अच्छा। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अच्छा। हिंदू मुसलमान का पक्षपात आप तो लोग है। शुरू कर देंगे, हाँ, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग शुरू कर देंगे कि एक मुस्लिम FIR। मैं तो कह रहा हूँ सनातन धर्म का मामला है, सनातन धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और ये धर्म के लोगों, देखिए आपको जवाब तो जनता ने दे दिया। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको 24 से बहुत महंगा पड़ने वाला है। याद करिए, अगर आप पार्टी से निष्कासित नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। लीजिए, बहुत ये महंगा 24 के चुनाव में आपको इसका जनता जवाब दे देगी, चलिए, जो आपकी सीटें आपको पता चल चलिए हो जाएगा। गया, चलिए हो गया, सुन लीजिए, पानी पी लीजिए, सुन लीजिए। हाँ अगर ये कार्यवाही की बात करेंगे, मैं बता दूं कि बीजेपी के 90% पार्टी के नेता बाहर हो जाएंगे। चलिए ठीक। मैं बता अरे आपके कुछ होंगे कि नहीं होंगे? सुन लीजिए, आप हमारे एक नेता आप का नाम नजर ले पेश कर लीजिए। दीजिए। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। ये भी वार कर देंगे, आप भी नजर बात पेश नहीं कर सुनिए, रहे हैं। मैं क्या कहना सुनाइए चाह रहा हूं? सुनाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित कहा। अच्छा इस बात से बाबा जी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप? हनुमान जी दलित थे। बात दरअसल है, मेरी बात अभी सुन देखिए लीजिए, एक बात पहले- और बता दूं, मेरी दलित का सवाल अर्थ सुनिएगा। निकालना सुन लीजिए, पड़ेगा। हनुमान जी दलित थे अगर, सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म को धर्म से जाति के अलावा देवी देवताओं की जाति बता दे रही है। अच्छा ये वो लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दलितों को, हनुमान जी को दलित कह रहे हैं। सोचिएगा बड़ी। और मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये सारी पार्टी किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। और मैं देखता हूं कि किसी भी हिंदू धर्म के महासभा की किसी प्रवक्ता की या किसी नेता की हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे। पहली चीज सुन ली। दूसरी जाता हूं, अच्छा। संजय निषाद जी ने अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो टिप्पणी करी थी, वो टिप्पणी मतलब मैं मुंह से बोल नहीं सकता हूं। भैया करा कोई देते, बोल सकता है। किसने सुन रोका लीजिए ना। आपको? दर्द हुआ और तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाँ। उन्हें कैबिनेट मंत्री बना के रखा है। अच्छा। और आपने नरेश अग्रवाल जी का जिक्र किया था। हाँ। सुन लीजिएगा, नरेश अग्रवाल जी का जिक्र क्या था? नरेश अग्रवाल जी को भारतीय क्या उन्होंने बोला था? विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन्न में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान सिया बलरामचंद्र जी की जय। सोचिएगा। और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, उनके पुत्र वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी चीज सुन लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी परिवारवाद नहीं करते, परिवारवाद का भी उदाहरण है। अच्छा। बहुत लंबी फहरिस्त है। अच्छा। लेकिन इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनका चेहरा अलग है, ये बात कुछ और कहेंगे, करेंगे कुछ और। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कहा दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। वही प्रज्ञा ठाकुर हैं जो जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में एक ऐसी शहादत दी जब 26/11 का अटैक हुआ था, आपने देखा होगा। उस शहादत में हेमंत करकरे के बारे में क्या क्या बयान दिया था प्रज्ञा ठाकुर ने, और प्रधानमंत्री ने क्या बोला? मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और उनको सांसद बना के बैठा दिया। आज हुसैन जी आप नोट कर लीजिए, आने वाले समय में नुपुर शर्मा आपकी सांसद या विधायक या मंत्री बनेंगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्योंकि उन्होंने आपके आराध्य के ऊपर, आपके देवता के ऊपर उन्होंने जिससे टिप्पणी कर दी, बीजेपी को जचता है ये। बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अरे बीजेपी ने निकाल दिया भाई, सुन लीजिए, आप किसने निकाल पाए? नहीं सुनिए, इनसे पूछा जाए, मैंने बताया तो निकाला तो दयाशंकर सिंह को भी इन्होंने था। अच्छा। मायावती जी के ऊपर उन्होंने क्या टिप्पणी करी थी, और 6 साल के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया। गौरव जी, मैं इसलिए भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, इनके यहाँ जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपा ही रहता है। हुसैन भाई, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, अपने पार्टी में, तो आप भी कोई गलत बयान, पुराने नेता भाई पार्टी के, कितना आगे बढ़े? नहीं आगे बढ़ पाए ना। ठीक है, बेचारे अच्छे आदमी है। अच्छा, अच्छे आदमी है, बीजेपी में अच्छे आदमी को कोई पूछ नहीं है। अच्छा। अगर इनको आगे बढ़ना है, आपने मान लिया अच्छा आदमी है, मेरी सलाह है, आपने मान लिया अच्छा आदमी है, कल कुछ न कुछ ऐसा बयान दे दीजिए, हो गया, जिसमें आप हाईलाइट हो जाइए। देखिए बड़े चंचल भाई हो गया, 30 साल से राजनीति, अरे हो गया, आप क्या हो गया? इसीलिए मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर अब रहा आते हैं मौर्य जी के ऊपर। कई सवाल आपने कर लिए, सुन लीजिए जी। आदरणीय मौर्य जी ने सही से बोलो, जो उन्होंने बयान दिया, मैंने बताया स्पष्ट तौर से मैं कह सकता हूं, उस बयान के साथ हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज है, उन्होंने जो बयान दिया, जहां तक मैं जानता हूं, अगर जहां तक मेरे फहरिस्त में, उन्होंने रामायण की 2 चौपाइयों पर जिक्र किया था।
और उन्होंने अगर उनको अर्थ समझ में आ गया है तो उस बात का विरोध नहीं कर। दूसरी बात, उस अर्थ के साथ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं खड़े हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ केवल एक नेता का आप नाम ले रहे हो, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। आपके यहाँ तो लंबी फहरिस्त है। आपकी हिम्मत है क्या? संजय निषाद को सुन लीजिए, संजय निषाद को आप पार्टी से निकाल देंगे? आपकी हिम्मत है क्या? वही ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलते थे देवी देवताओं को लेकर के? उन्होंने क्या बोला था कि मैं मुख्यमंत्री जी को वहां भेज दूंगा जहां घंटा बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप बताइए, आप उनको मंत्री बनाने के लिए लाइन लगा के खड़े पड़े हो? तो आप वोट बैंक की राजनीति के लिए एक चीज और सुना दूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। आपको याद होगा एक ऐसी पार्टी जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दे रही थी, शहीद मानती थी, उस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया था। आपको याद है पीडीपी के बारे में? आप वही लोग हो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हो, किसी भी स्तर तक जा सकते हो। जवाब बोलूंगा, चलिए डॉक्टर आशीष जी बोला। आशीष जी, गौरव भाई, बहुत देर से मैं सबको सुन रहा हूँ और सबको मैं देख रहा हूँ, सब लोग अपना जो पल्लू है बचा रहे हैं। नहीं, सब लोग आहत तो हैं उनके बयान से और बहुत नाराज भी कार्रवाई हैं करना हमारे हुसैन भाई। लेकिन सब एक भाई साहब तो टोपी पहने हैं, इन्होंने कोशिश की भाजपा पे टोपी पहना दें, वो कोशिश कर रहे हैं उनपे बाबा पे टोपी पहना दें। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो मुझे लगता है कोई वही नहीं रखते, अपना दम ही नहीं रखते बोलने की। प्रॉब्लम क्या मालूम है? मैं पहले एक सनातन धर्म के लिए बयान दे देता हूँ, सिंपल सी बात है और बड़ी मजबूती उस बयान में। सनातन धर्म मैंने पहले भी कहा इतनी कमजोर नहीं है और ये पार्टियां तो नहीं लेगी इनके ऊपर कोई एक्शन अपने नेताओं के ऊपर, लेकिन मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं को नेस्तनाबूद कर दीजिए अपने वोट के ताकत के माध्यम से आने वाले समय में, और इनको बता दीजिए। दलित क्या उनके बारे में कह रहे हैं ना? मैं सभी नेताओं को बोल रहा भाई, नाम लेके बोलेंगे क्या? देखिए ना, मैं आपका प्रवक्ता हूँ ना, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ और सनातनी हूँ प्योर। अगर किसी ने भी ऐसा बयानबाजी किया है उसको जनता उसकी हैसियत बता देगी आने वाले चुनाव में। पहली चीज, जो सबसे बड़ा हमारा डेमोक्रेसी का औजार है। और दूसरा, मैं हुसैन भाई से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा भाई आपके उससे। हुसैन भाई, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, आप इतने कमजोर हैं या आप मजबूत हैं? पहले ये बताइए। मजबूत है भाई, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए सफाफत भाई। बाबा डिसीजन लेंगे। आप मजबूत हैं कमजोर हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा बाबा जी से, बाबा जी आप इतने भाजपा समर्थक हैं, मुझे ऐसा लगता है आप गौ की समीक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं, हम लोग रोटी खिलाते हैं रोज गौ। आपको कहा है हाउस अरेस्ट किया, ये तो बताया ही नहीं आपने। बताया। हाँ, हमने सौर दिवस मनाने के लिए आज आए हुए थे, लेकिन प्रशासन के लोगों ने ऐसा माहौल ना बिगड़े और यानी विश्वास नहीं है, यानी सरकार को विश्वास नहीं है आप पे कि माहौल, आप या माहौल बिगाड़ने वाले लग रहे हैं? नहीं, एक बात और बता दूं आपको। आप एक बात जान लीजिए कि आपके तर्कों पर ये सब कुछ डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात यह है, अगर हम देश के प्रति सच्चे एक सेनानी हैं और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो हमें अपने प्रशासन का, अपने देश के लोगों, सुनिए पहले, लेट मी कंप्लीट। आप बीच में बोलते हैं, पूरा सुनते नहीं है, ये बड़ी अब की समस्या है। पहले आप सुन लीजिए। हम वह संत हैं जो अपने देश के अंदर सौहार्द के बनाने रखने पर हम सहयोग करते हैं, ना कि माहौल बिगाड़ने पर। अगर प्रशासन को लगेगा कि किसी भी बात से माहौल बिगड़ता है तो वो अगर वो ऐसा कोई हमसे आग्रह करते हैं तो हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। तो इसलिए विश्वास है कि नहीं, हर कार्य विश्वास पे नहीं चलता, कुछ व्यवस्थाओं पे भी चलता है और कुछ जो है प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं। हमारे साथ आज लाखों लोग हैं, लेकिन वो शायद वो नहीं। अब हाँ, आपने अपने बात में दोनों कह दिया कि आप मजबूत भी हैं और कमजोर भी हैं। एक मिनट। तो अब ये तो निर्णय बाद में जनता लेती है। आज 3 राज्यों में जो चुनाव विजयी हुआ है बीजेपी, एक बात, और मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन हाँ ये बात है कि जो कार्य करता है सनातन के लिए, राष्ट्र हित में जो कार्य करता है, जनता उसके साथ होती है। और मैं महादेव बाबा, यदि मैं देश के प्रति हित और शुभचिंतक हूं तो देश के प्रति और हमारी सनातन संस्कृति के प्रति जो अच्छा सोच रखता है, हम उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ भाव रखते हैं। और बीजेपी ने वो कार्य किया है। सब लोग चिल्ला रहे थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। आज राम मंदिर भी बन गया, डेट भी बता दिया गया, तो बात उसके लिए धन्यवाद।
लोग जो है जिस धारा तरीके से भारतीय 370 जनता पार्टी का समाप्त हुआ प्रचार और करते हैं देश का सरासर सम्मान गलत और है। गौरव बढ़ा। आप ये सुनिए, बता पाएंगे बाबा जी? बीजेपी है, अभी आप एक बात बताइए। और है, बात ये नहीं है। देखिए चंचल जिस भाई, सैनिकों चंचल को जो भाई, लोग जो है नहीं, एक गौरव भाई, बाबा बुलेट जैकेट बाबा में जी, मारते थे बाबा जी, और राफेल जैसे बाबा जी, अत्याधुनिक जो है बाबा जी, आपसे युद्ध माने बाबा, आयुधों से माने बाबा, चंचल यादव आपसे बोल रहे हैं। सम्मान का कार्य किया है, माने तो उसके बाबा, लिए हम सम्मान करते चंचल हैं यादव बीजेपी प्रवक्ता का। कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दूसरी बात ये है, बाबा जी, आज सुनिए, आज मेरा एक जो सवाल है है, नूपुर बाबा जी। शर्मा को उन्होंने निष्कासित किया, जबकि नूपुर शर्मा की गलती नहीं ठीक थी। है, नूपुर शर्मा ने चलिए। बिल्कुल सही बात कही थी। अगर अब आप हमारे कोई बताइए, बात माने नहीं बाबा, है, सुनिए। तो हम भी यही काम करेंगे। माने बाबा सुनिए, इसलिए आप ये चंचल बात यादव नहीं कुछ पूछ रहे हैं, सुनिए। चंचल यादव पूछ रहे हैं आपसे। मंदिर बोल रहे हैं, मंदिर क्या पूछ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बाबा जी, बनवा मेरा रहा सवाल है। है बाबा हाँ, जी, मेरा सवाल एक सुन लीजिए। हाँ। एक बात और आपने बता कहा- दूं, हाँ, सुन लीजिए। ये बात अरे पर सुन लीजिए बाबा जी, सुन अरे लीजिए। बाबा जी, आप सुनते अरे नहीं सुन हैं। लीजिए, सुनिए, मुद्दे पे आइए, बाबा जी, मुद्दे पे। गोलियां इन्हीं की पार्टी ने चलाई थी। अरे चलिए। और सुप्रीम कोर्ट अरे है, हाथ जोड़ अरे लीजिए ठीक है, सुन लीजिए। भाई। सुप्रीम कोर्ट बाबा वो जी, सुन कोर्ट है लीजिए। जहां पर हम अरे जैसे लोग साधु- अपना साधु पसीना गुस्सा नहीं बहाकर होते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के साधु- सेनानियों ने साधु दिन रात संत लड़ाई गुस्सा लड़ी नहीं है। होते अब हैं। चलिए। चंचल भाई, आपने समझा? चलिए, हो गया, चलिए, हो गया। किया हवा है। में फैसला नहीं आया है। इतने आप जल्दी आगे आप जाइए, हालात सुप्रीम हो कोर्ट किया के गया है। लिए इसीलिए आप हाउस अरेस्ट हुए हैं। उसके लिए लड़ना पड़ता है, चलिए, हो गया। जान देना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। चलिए। वो फोकट में देता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कह पता दिया है सुप्रीम कि कोर्ट, आप उसके लिए लोग हम लोगों ने लॉ एंड निरंतर ऑर्डर लड़ाई हमेशा लड़ी है खराब अखिल करते भारत आए हिंदू हो। महासभा के ठीक है। इसलिए आपको सेनानियों आज ने। हाउस अरेस्ट किया चल- गया चले, हो है। गया। चंचल चलिए, हो भाई, गया, चंचल भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी मुझे भाजपा नेता से लेना है जल्दी बोलिए, कि समय। आप क्या इतने कमजोर हैं कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? अगर कोई प्रधानमंत्री या योगी जी पे कोई इस तरह की टिप्पणी करता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री या और माननीय एक बात प्रधानमंत्री और देखिए, अभी पे, इन्होंने उसको आप हमसे घर अपील से की लेके कि जाते हैं, महादेव अरेस्ट करते हैं। जनता आप से इतने अपील कमजोर करें हैं कि और आप इन लोग ऐसे जो लोगों जिस तरह को की दंडित करने के लिए निर्णय ले तो आशीष हाँ, जी, मैं इस आप बात का FIR समर्थन करेंगे करता हूं, कल ऐसा हजरतगंज इसमें थाने में? करते हैं। हाँ, मैं कर मैं दूंगा। महादेव आप ऐसा FIR बोलने करिए, के सरकार कारण कार्रवाई जो करेगी। सनातन धर्म का लीजिए। विरोध करते हैं आप- और सनातन धर्म आप के जो लोग के विरोध में जो बात लोग करते हैं, सुनिए, मैं- आप बारे बारे बोले, बारे बारे, आशीष जी टिकट जवाब कहाँ दे रहा हूँ। जो महाराज है, जी, महाराज जी, महाराज एक जी, मिनट, मैं- महाराज महाराज सुन जी, लीजिए, एक मिनट। हमारे पास सुन जो लीजिए। उनको महादेव बाबा बाबा सुन जी, लीजिए, एक सुन मिनट। लीजिए, सुन लीजिए। महादेव बाबा जी, एक मिनट। और उनको जो माने है, बाबा सुन लीजिए, दंडित किया जाए। बोलने ही नहीं देंगे बाबा। महाराज जी, एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, ये इस बात का समर्थन करता हूँ। एक महादेव मिनट, बाबा एक से मिनट। किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि जो सनातन धर्म के अरे विरुद्ध बाबा, बोले सुन तो उनको लो। दंडित अरे किया बाबा, जाए। अरे सुन लीजिए, नाराज मत होइए भाई, नाराज मत उनको होइए। कटघरे में खड़ा किया बाबा, जाए। हो गया। तो जो है शांत होता ये है। हमारी अरे ड्यूटी सुन है। लीजिए, नाराज मत होइए। इसके लिए आप हैं, चलिए, हम चलिए, काम करते हैं और हम ऐसा करेंगे। चलिए, हो और गया। महादेव बाबा किसी आगे सफर कुछ को बोलेंगे, सफर मना माने नहीं बाबा, करते। सफर से कुछ बोल रहे हैं, सफर भाई बोलिए। जी बोलिए। जी देखिए, हिंद नेशनल पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार क्या कमजोर है। सरकार कमजोर नहीं है, सरकार पूरा एक्शन लेगी। मैं कहता हूं कल ये हजरतगंज थाने में FIR लिखाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जो सांसद है उनके खिलाफ। सरकार अपना काम करेगी। अच्छा, मैं सिर्फ मैं आप एक बात सरकार मैं बनाना एक बात जानते हैं बड़ी क्या? जिम्मेदारी से अरे साफर भाई, आप सिर्फ सरकार बनाना जानते हैं क्या? मैं एक आप बड़ी सिर्फ जिम्मेदारी मध्य से प्रदेश में सरकार गिरा के बना मैं- देंगे, मैं गोवा एक में बड़ी सरकार बना जिम्मेदारी से देंगे, बयान- आप मैं बड़ा बड़ा फिर काम कहना चाह करेंगे। रहा हूं। आप एक FIR बारे नहीं बारे कर पा रहे हाँ। हैं, मतलब सरकार गिरा देंगे, सरकार नहीं, बना मेरे को देंगे। जानकारी नहीं है। और लेकिन FIR आप बहुत एक सारी हो रखी, सुन लीजिए। हाँ। बीजेपी के लोगों ने बहुत सारी FIR करा रखी है और एक बाबा ने हाँ, आदरणीय मौर्य जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया हाँ। कि मैं जीभ काट लूं, मतलब जो हत्या कर दे, जो गोली मार देगा, उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। इनाम रखा है बाबा ने, किसी बाबा ने, आप ही जैसे बाबा कोई है। ठीक है। तो ये ऐसे वो लोग हैं। हाँ। सुन लीजिए गौरव जी, पहली बात तो साधु जो संत होता है शांत होता है। हाँ। वो अरे सुनता गुस्सा नहीं। दिलाओगे तो गुस्सा तो आएगी ना भाई। और नहीं, इसीलिए- नहीं, इसीलिए नहीं, बाबा तो जी आप सुनिए, गलत व्याख्या दे रहे हैं। इसीलिए आदरणीय साधु शांत मुख्यमंत्री नहीं जी ने होता है। आपको हाउस अरेस्ट कर साधु रखा ही है है कि आप दंगा जो भड़का सकते हो। चंचल भाई, एक बात का उत्तर दीजिए। और साधु ही बाबा है जी, जो एक मिनट। हड्डियों का दान भी चंचल भाई, एक करता बात का है। उत्तर दीजिए। हाँ। क्या ये नहीं नैतिक है, ये जिम्मेदारी? बिल्कुल साधु कायर नहीं होता ना 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 नहीं, ना, नहीं, ना, एक आप मिनट गलत शांत कर रहे हैं। रहिए, बाबा, नहीं, 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 बाबा, नहीं, बोलने बिल्कुल नहीं दीजिए। है, भ्रम में मत रहिए, मैं आपका भ्रम तोड़ रहा हूँ। हाँ, भ्रम तोड़ रहा हूँ। टूट गया भ्रम, पता चल गया आप टूट कितने गया, आपके टूट निश्चित गया। हैं। भ्रम टूट गया। चले, हो गया, माने बाबा, हो गया, हो गया। आप कितने आप चले, हो गया। पता चल गया। चले। हमारा टूट गया। चले, ठीक है, हो गया। प्रवक्ता कांग्रेस बोलेंगे, चलो हो गया, समय कम बचा है। भाई चंचल भाई, एक बात का जवाब दें। आशीष भाई, आशीष, समय कम है। 10 सेकंड दीजिए बाबा। अभी नहीं, अभी नहीं लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। अभी नहीं लूंगा, ऐसे चलूंगा। प्रवक्ता कांग्रेस बोलेगा। भाषणबाजी हो रहा है। प्रवक्ता कांग्रेस बोले, बोले विशाल, बोलिए, बोले विशाल। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय हुसैन जी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अरे कार्रवाई भी दूरी पर कब होगा? हाँ। सदन में एक आपका चुना हुआ सांसद
हाँ। किस तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बयान देते हैं और आप उन्हें राजस्थान का प्रभारी बना देते हैं। लीजिए। ये कार्रवाई नहीं है, इनाम होगा। इनाम और आप होगा। हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे आपके सरकार में निषाद जी क्या बोले थे? सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी। ओम प्रकाश राजभर क्या बोले थे कि राम 55 खीर खाने से पैदा लेते हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आपके जीतन मांझी ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया, और आप आज भी सनातन की बात करें, और आप उन लोग से कब गठबंधन तोड़िएगा, ये बताइए, काम कीजिए। आप FIR करेंगे? अरे आप तो आप FIR करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। अरे कार्रवाई करने के लिए बैठी है सरकार, सरकार कार्रवाई करने के लिए बैठी है, आप FIR करेंगे? इससे पता चलता है अरे भाई आप कुछ नहीं करेंगे। अरे भैया, अरे अब नई राजनीति की जरूरत है देश विशाल को। जी, इस प्रदेश को नई राजनीति की जरूरत है। विशाल जी, आप FIR तो करो, मैं बैठा हूँ, हमारी सरकार बैठी है कार्रवाई करने के लिए। सरकार लेकिन ये मामला धर्म का है, ये मामला धर्म का है, ये मामला धर्म का है, ये व्यक्तिगत नहीं है। ये भारत के सनातन धर्म का मामला है। इस पर मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या महाराज जी सामाजिक बहिष्कार करेंगे? चलिए सवाल क्या ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा? महाराज जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे? चले हो गया, चले हो गया, धार्मिक बहिष्कार होना चले हो गया, मारे बाबा हो गया। जो सनातन का अरे विपिन जी बोलेंगे, समय कम है, आखिरी मिनट है। आप ऐसे सपाल भाई, आप मैं डिबेट बंद कर दूंगा, मैं डिबेट बंद कर दूंगा, लगातार बोलेंगे प्लीज। सपाल हसन हो गया, चंचल भाई हो गया, विपिन त्रिपाठी बोलेंगे, महाराज जी को म्यूट किया जाए, सत्ता में हम नहीं है, चले म्यूट किया जाए। आप हमसे ना रिक्वेस्ट कीजिए, विपिन जी बोलिए, सत्ता में तो आप जो है कार्रवाई कीजिए। चंचल भाई प्लीज, चंचल भाई। बाकी हम संत हैं तो हम अपना कर्तव्य करेंगे, उसे हमें पता विपिन है त्रिपाठी हमारा बोलेंगे, कर्तव्य क्या है, अपने विपिन त्रिपाठी बोलेंगे, लाइन पता है हमें। विपिन जी बोलिए, चले हो गया। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं से होती चली आई, सबने यहाँ पर अपनी अपनी राय दी, सबने अपने आप को यहाँ पर सनातन धर्म का अगुआ बताया, सबने कहा कि हमारे यहाँ लोग ऐसे नहीं है जो कि लोग इस तरह के बयान देते हैं, पर सभी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। अब यहाँ पर किसी FIR का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवस्था लोकतंत्र में आपके पास है कि अगर कोई व्यक्ति देश हित में या देश के विरोध में इस तरह के बयान देता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके लिए आपको पब्लिक की FIR की आवश्यकता नहीं है, न पब्लिक की एप्लीकेशन की आवश्यकता है। आप स्वतः संज्ञान लेकर FIR कर सकते हैं। देश सर्वोपरि, और देश में नफरत की आंधी चल रही है या कोई नफरत फैला रहा है तो उसके लिए आपको किसी धर्म अधिकारी की या किसी बाबा की या किसी धर्म के अग्रणी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आपकी भी है और आप ऐसी व्यवस्थाओं को सही कर सकते हैं। व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और एक कदम केवल एक पार्टी में नहीं बल्कि कई पार्टियों को उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यह धार्मिक बयानों की परिणति एक जगह से नहीं बल्कि तमाम जगहों से आ रही है और हमारे देश की संस्कृति को, नैतिकता को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।